बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा और करेंगे प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां गन्ना किसानों से सीएम का संवाद हुआ है और गन्ना मूल्य को लेकर किसानों से संवाद किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये संवाद किया है, किसानों ने सीएम योगी का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किसान खुश हैं। गन्ना मूल्य वृद्धि पर किसानों से संवाद किया गया है। संवाद के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। गोपाष्टमी का पावन आज पर्व है। भारत की समृद्ध कृषि प्रधान व्यवस्था में गो और गोवंश का क्या महत्व है, आज की ये तिथि और अन्नदाता किसान इसका सबसे बड़ा साक्षी है। इसलिए आप सबको प्रदेश वासियों को गोपाष्टमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। यह हमारा सौभाग्य है कि पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का अन्नदाता किसान खुशहाली की एक नई राह चला है। किसान भी किसी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है ईमानदारी से, उसको ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनेंगी। यह मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हो पाया। याद करिए सॉइल हेल्थ कार्ड, हम अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं, उसके अनुरूप दवा देते हैं, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न पैदा करती है, उस धरती माता के उपचार के लिए कोई भी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। उनके हेल्थ कार्ड के लिए कोई भी ऐसा तंत्र हमारे पास नहीं था। पहली बार मोदी जी के आगमन के बाद पूरे देश के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ हुई। अन्नदाता किसानों के अनेक योजनाएं, कृषि बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, एमएसपी की योजना, वन नेशन वन मंडी की योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है। आज अन्नदाता किसान अपनी उपज को देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। आज अन्नदाता किसान को सालाना 6,000 रुपये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया जाता है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा के कार्यों के लिए साहूकार पर निर्भर न रहे। देश के अंदर 12 करोड़ किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में सत्ता में आने के बाद अन्नदाता किसानों के हितों के लिए जो कार्य प्रारंभ किए, उसी श्रृंखला का हिस्सा कल प्रदेश के गन्ना किसानों की जो मांग थी, उसके अनुरूप ही कल का फैसला लिया गया। बहनों और भाइयों, 2017 में हम सरकार में आए थे, पहले दिन हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करेंगे और 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हम लोगों ने लागू किया। प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने प्रदान की। 10 पूर्व अनुमान करिए
अर्जुन सहायक परियोजना, बाण सागर परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से लंबित पड़ी हुई थी। सरकार बनते ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ इन स्कीमों को जोड़ा गया। केंद्र और राज्य सरकार ने पैसा लगाया, योजनाओं को पूरा किया गया, अन्नदाता किसानों को पानी की सुविधा उपलब्ध हुई। निजी नलकूप के किसानों के बिल को माफ करने की कार्रवाई, 16 लाख ऐसे निजी नलकूप थे, हमने वह भी माफ करने का कार्य किया। सरकार अपने कोषागार से पैसा उपलब्ध करवाता है। प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान खाद्यान्न उत्पन्न करता था, खेती उसकी, मेहनत उसकी, लेकिन उसका लागत उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि सरकार के द्वारा 17 के पहले कोई क्रय केंद्र स्थापित नहीं होते थे। बिचौलिया पैसा कमाता था। आप जिस गन्ना की बात कर रहे हैं, गन्ने में नहीं होता था, बल्कि यह धान, गेहूं, मक्का, मूंग, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, इन सभी फसलों में ये होता था। मेहनत किसान की, खेती किसान की, लेकिन मुनाफा बिचौलिया कमा लेता था। हमने कहा नहीं, जिस किसान की खेती होगी, जिसके नाम पर खेत होगा, उसी से हम खरीदेंगे। और आज आप देखते होंगे एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसान को प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, उसमें भी सरकार अपने स्तर पर कुछ न कुछ नया करने का कार्य करती है। आपने देखा होगा, चौधरी साहब कह रहे थे कि पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने गन्ना किसानों का प्रति क्विंटल 85 रुपये की वृद्धि की है। 85 रुपया, यानी सीधे सीधे पैसा गन्ना किसानों के पास जा रहा है। लेकिन इसमें से पहले ट्रांसपेरेंसी को भी ध्यान दिया गया। पिछली सरकारों ने गन्ना की खेती 17 के पहले एक घाटे का सौदा बन चुकी थी। उत्तर प्रदेश वैसे भी मॉडल नहीं बना था। अन्नदाता किसानों की उपेक्षा करके, अन्नदाता किसानों को अपमानित करके कोई राज्य, कोई देश समृद्ध नहीं हो सकता। और यही चौधरी चरण सिंह ने कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब ये कहते थे कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर जाता है। ये वैसे ही नहीं कहते थे, इसके पीछे का भाव था कि अन्नदाता किसानों को आप खुशहाल रखेंगे, उनको समृद्ध करेंगे, तो विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यही कार्य हम लोगों ने इन सभी को मिला के आगे करने का काम किया। गन्ना किसानों के लिए इस प्रकार की स्कीम 17 के पहले क्या स्थिति थी? हम लोग 17 में आए थे। 2009-10 से लेकर 2016-17 तक गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था। चीनी मिलें बंदी के कगार पर थी और बामुश्किल 110, 108 से 110 चीनी मिलें नहीं चल पाती थी। जो चीनी मिलें भी उनकी क्षमता की स्थिति बहुत खराब थी और अनमनस्क भाव के साथ कोऑपरेटिव, फेडरेशन और निजी क्षेत्र की चीनी मिलें चल रही थी। लगातार सिकुड़ता जा रहा था, खेती का दायरा बढ़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश
याद करिए, खाद्यान्न में नंबर 2, नंबर 3 स्थान पे आ गया, गन्ना में नंबर 3 स्थान पे चला गया। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि, सबसे अच्छी जल संसाधन, लेकिन उत्पादन में नंबर 3 पर। लखनऊ से बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। संसदीय विभाग के काम की समीक्षा हुई है। लखनऊ में जल्द बनेगा नौसेना शौर्यविज्म और नौसेना की वीरता का प्रतीक होगा। और इसके साथ ही आगे बनेगा वीरता का प्रतीक संग्रहालय। सीएम योगी ने जनवरी तक निर्माण के आदेश दिए हैं। हर गैलरी और इसके साथ ही सांस्कृतिक कहानी में प्रदर्शित की जाएगी। लखनऊ शिवाजी गैलरी में दिखेगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संसदीय विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परियोजनाओं पर चर्चा की गई है। बैठक में सीएम योगी ने बताया है कि लखनऊ में जल्द ही नौसेना शौर्य म्यूजियम बनाया जाएगा, जो भारतीय नौसेना की वीरता और पराक्रम का प्रतीक होगा। म्यूजियम में नौसेना के गौरवशाली इतिहास और वीर सैनिकों के योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही आगरा में वीरता का प्रतीक संग्रहालय बनाने की योजना को भी हरी झंडी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संग्रहालय का निर्माण कार्य जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। और संसदीय विभाग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत हर गैलरी में भारतीय संस्कृति, परंपरा और शौर्य की कहानियां जीवित रूप से प्रस्तुत की जाएंगी। इसके अलावा लखनऊ स्थित शिवाजी गैलरी में अत्याधुनिक 7D तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बता दें कि ऐतिहासिक प्रसंगों का सजीव अनुभव मिल सके। सीएम योगी ने कहा है कि सभी संग्रहालय न केवल ऐतिहासिक और संस्कृति के संरक्षण का कार्य करेंगे, बल्कि नई पीढ़ी को देशभक्ति और गौरव की भावना से भी प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की है। और बैठक 5 नवंबर को वाराणसी में आयोजित होने वाली दिवाली की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देव दीपावली काशी सनातन परंपरा और गंगा पूजन और लोक आस्था का अनूठा संगम है। 1 से 4 नवंबर तक गंगा महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें 5 नवंबर को गंगा तट पर भव्य देव दीपावली का आयोजन होगा। उन्होंने घाटों पर प्रकाश व्यवस्था, सजावट, दीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां उच्च गुणवत्ता और समयबद्ध के साथ पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में पहुंचे मुख्यमंत्री विजय पाटिल ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की है। यह बैठक सर्किट हाउस में बता दें कि आयोजित की गई, जहां जिले के स्वास्थ्य तंत्र को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक में डीएम और सीएमओ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यों की रिपोर्ट ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश सरकार आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति और मरीजों को मिल रही सेवाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने यह कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आम जनता की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। खबर सहारनपुर से है, जहां शहीद भगत सिंह पर सांसद इमरान मसूद की टिक्का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इमरान मसूद के बयान से नाराज संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में शाम से सहारनपुर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता विजय हिंदुस्तानी ने सांसद के आवास के बाहर अर्धनग्न होकर खुद को जंजीरों में बांधकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और विजय हिंदुस्तानी को हिरासत में लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और इमरान मसूद के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वहीं विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने विजय हिंदुस्तानी को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है।
लोकसभा चुनाव 2026 की तैयारियों में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष परिणाम पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत कर दी है। इटावा में भी इस अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर दिशा निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि अभियान के तहत घर घर जाकर मतदाताओं के विवरण की जांच करेंगे, साथ ही नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और वृद्ध या संसारित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। जनपद इटावा में हमारे जो विधानसभा है तो तीनों विधानसभा की मतदाता सूची है, तो उसका एक ये प्रगाढ़ जो है विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण ये भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार एक कार्यक्रम हो गया है। और इसके कड़ी के रूप में आज हमारे जनपद के जो भी हमारे मतदाता राजनीतिक दल के जो जिला अध्यक्ष और महामंत्री गणतंत्र के साथ बैठ के उनसे इस पर विमर्श हुआ है, उनको इसके बारे में बताया गया है, प्रस्तुतिकरण किया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि अपने के माध्यम से इस पूरे अभियान में वे भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें। नहीं, इसमें कोई किसी का इसमें जो है आपत्ति नहीं है। हमने जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश आए थे उससे सभी लोगों को परिचित कराया और इसमें हम क्या करेंगे इसके बारे में उनको विस्तार से समझाया गया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक एक एन्यूमरेशन का कार्य होगा। एन्यूमरेशन का तात्पर्य है कि जो वर्तमान में हमारी मतदाता सूची है, जितने भी उसमें मतदातागण है, तो सबका एक जो है एन्यूमरेशन फॉर्म होता है, या गणना पत्र उसको कहते हैं, वो चलेगा, उसी कंप्यूटर से मिलेगा, हर मतदाता को हम ले जाते हैं उसको। रुक करेंगे बड़ी खबर और यूपी धार्मिक स्थलों पर रहेगा एआई कैमरों का पहरा। काशी विश्वनाथ अयोध्या मंदिर में होगी मॉनिटरिंग। भूतनाथ मंदिर में बता दी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। पेट्रोल करेगा श्रद्धालु की एआई कैमरे से गिनती के साथ सुरक्षा और सुविधाओं के प्रबंधन में मदद नजर आएगी। एआई आधारित तकनीक से पेट्रोल बनेगा और इस साथ प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, स्वच्छता और श्रद्धालु की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम और इसके साथ ही राज्य के प्रमुख तीर्थस्थलों काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या राम मंदिर और गोरखनाथ मंदिर में अब एआई आधारित कैमरे से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। पेट्रोल विभाग इस अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों की मदद से श्रद्धालु गिनती, प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगा। इससे न केवल किसी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव होगी, बल्कि साफ सफाई और सुविधाओं के प्रबंधन में भी सुधार आएगा। अधिकारियों के मुताबिक इस तकनीक से प्राप्त डाटा के आधार पर पेट्रोल नीति को और प्रभावी बनाया जाएगा। साथ ही भीड़ भाड़ के समय अतिरिक्त इंतजामों और सेवाओं की योजना बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि एआई आधारित निगरानी प्रणाली न केवल सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि श्रद्धालुओं को एक अधिक और सुरक्षित धार्मिक अनुभव मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल छोटे छोटे ब्रेक के लिए बने रहें हमारे साथ।